वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान के परिवहन से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों यह प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 60:40 होता है। कितना होता है? 60:40। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य का वह नगर जहां हवाई अड्डा बिल्कुल नहीं है। हवाई अड्डा तो है ही नहीं, कौन सा नगर है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अजमेर। अजमेर में अपने हवाई अड्डा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो अपने किसके अंतर्गत में आता है दोस्तों? ये आता है पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय अपने जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? यहां पर पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने उदयपुर जिले में है। किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता, कौन सा नगर नहीं आता संख्या 8 पर? उसका आपको बताना है। तो कौन सा नगर नहीं आता दोस्तों? ये अपने इंदौर नहीं आता, और अपने राजस्थान के सभी नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में वर्ष 1952 में प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? राजस्थान राज्य में वर्ष 1952 में प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था दोस्तों? ये अपने हुआ था कहां पर? ये अपने हुआ था टोंक जिले से। किस जिले से? टोंक जिले से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में किस क्षेत्र में सड़कें की लंबाई सर्वाधिक है? सड़कों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो अपने किस क्षेत्र में दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने अरावली पश्चिमी क्षेत्र में है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनना प्रस्तावित है? कहां बनने जा रहा है? तो अपने कहां बनने जा रहा है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने कोट काशिम। ये अपने कहां पर है? अलवर जिले में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में चिरवा घाटी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये अपने चिरवा घाटी सुरंग ये अपने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, ये अपने बी और सी का मतलब क्या आ जाएगा? NH48 और NH8 पर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग चिरवा घाटी सुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे कहां स्थित है? सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, ये अपने कहां पर है? ये अपने बीकानेर और सूरतगढ़ में है। बीकानेर और सूरतगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में? स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई अपने किस जिले में है? तो अपने किस जिले में है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, जोधपुर जिले में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई कितनी है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो अपने कितनी है दोस्तों? ये अपने है 69.2 किलोमीटर है। 69.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में परिवहन विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में परिवहन विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अपने कहां स्थित है दोस्तों? ये अपने जयपुर जिले में है। सबको पता होना चाहिए, राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य में परिवहन विभाग का मुख्यालय अपने जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य में गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है? इनमें से कौन सा राजमार्ग अपने सबसे लंबा राजमार्ग है? तो बता दीजिए दोस्तों, अपने राजमार्ग संख्या 15 सबसे लंबा राजमार्ग है जो अपने राजस्थान से गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो अपने कब हुई थी दोस्तों? ये अपने हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। यह प्रश्न जाने कितने ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका कोई भी अभी तक गिनती नहीं हुई कि कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। बहुत सारी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में NH नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई के हिसाब से आरोही क्रम
उपयुक्त कौन सा है? आरोही क्रम में अपन को दर्शाना है कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई के हिसाब से आरोही क्रम कौन सा इसमें से होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर उदयपुर। ठीक है दोस्तों, सही आंसर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से? नए पूछ रहे हैं दोस्तों, इसमें पुराने पूछ रहे हैं। पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो अपने कौन से है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, 15, 8 और 76। NH 15, NH 8 और NH 76 ये अपने पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 15, 8 और 76, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, NH 448 राजस्थान राज्य में एक ही जिले के किन स्थानों से गुजरता है? NH 448 राजस्थान राज्य में एक ही जिले के किन स्थानों से गुजरता है? तो अपने किन स्थानों से गुजरता है दोस्तों? ये गुजरता है किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? अपने भारत देश की बात आ गई दोस्तों कि देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो अपने कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1925 को। 1925 को प्रथम बार रेलवे बजट पृथक रूप से आपने प्रस्तुत किया गया था। पहले क्या होता था कि रेलवे बजट उन्हीं सभी बजटों के साथ आता था, लेकिन 1925 के बाद पृथक रूप से रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे कम दूरी का है? कौन सा राजमार्ग सबसे कम दूरी का है? यहाँ पर सबसे कम दूरी पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, राजमार्ग संख्या 3। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई थी? बड़ी रेल लाइन पर देश की सबसे पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई थी? तो अपने कहां प्रारंभ की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी का नागौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, राजसमंद जिले में है। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई अपने राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में मिलता है? राजस्थान राज्य में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में मिलता है? तो अपने किस जिले में मिलता है दोस्तों? ये अपने मिलता है जैसलमेर जिले में। सबको पता होना चाहिए, जैसलमेर जिले में सड़कों का सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राज्य में सर्वाधिक है? तो राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो अपने है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 15। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए दोस्तों कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1964 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक निर्मित किया गया है, कहां पर निर्मित किया गया है? राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहां पर निर्मित किया गया है? इसका मतलब होता है कि ड्राइविंग ट्रैक निर्मित किया गया है, कहां पर किया गया है दोस्तों? ये अपने किया गया है दोस्तों जयपुर जिले में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा कौन सा जिला है? जो पूरे भारत से जुड़ा है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा है? तो अपने कौन सा जिला है दोस्तों ऐसा? ये अपने दोस्तों जयपुर जिला है जो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है रेलवे परिवहन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन किस जिले में स्थित है? नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन किस जिले में स्थित है? तो अपने किस जिले में स्थित है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है, यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो अपन को दो बात इस प्रश्न से पता चलती है कि राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? तो अपने राजस्थान के अलावा यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ यह गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे व्यस्ततम यानी कि गाड़ियों से भरा हुआ रहता है तथा जिसे देश के प्रथम एक्सप्रेस हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? अभी हुआ नहीं है, किया जा रहा है। तो कौन सा है दोस्तों? ये है अपना NH8।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल डिब्बों के निर्माण से संबंधित सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल डिब्बों के निर्माण से संबंधित सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में ही है दोस्तों। गर्व की बात है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण अपने राजस्थान में किया जाता है और उस फैक्ट्री का नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि ये अपने फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। सबको पता होना चाहिए। कहाँ पर है? धौलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के मध्य से हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के मध्य हुई थी? कौन कौन स्थानों के मध्य हुई थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच। कब हुई थी? जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहां निर्मित हुआ था? लोको इंजन, अपने देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहां निर्मित हुआ था? बता दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपने कहां हुआ था? अपने अजमेर राजस्थान में होता। कितने गर्व की बात है कि देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में अपने कहां निर्मित हुआ था? अजमेर राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का पहला 6 लाइन एक्सप्रेस हाईवे कहां बनकर तैयार हुआ है? कहां बनकर तैयार हुआ है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। राज्य का पहला 6 लाइन एक्सप्रेस हाईवे कहां बनकर तैयार हुआ है? कहां बनकर तैयार हुआ है दोस्तों? वो जयपुर किशनगढ़, जयपुर से किशनगढ़ के बीच बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, NH8 राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है? बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो अपने होता है 6 जिलों से होकर ये गुजरता है। अगला प्रश्न, राजस्थान को गुजरात से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? फटाफट से बता दीजिए कि राजस्थान को गुजरात से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो अपने कौन कौन से दोस्तों, फटाफट से मैं ही बता देता हूं। NH15, NH14 और NH8 और NH113 ये अपने राजस्थान को गुजरात से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, NH76 मध्य प्रदेश के किस जिले को राजस्थान से जोड़ता है? NH76 मध्य प्रदेश के किस जिले को राजस्थान से जोड़ता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को राजस्थान से जोड़ता है? कौन सा जिला है वो दोस्तों? तो अपने कौन सा जिला है? ये अपने शिवपुरी जिले को अपने राजस्थान से जोड़ता है NH76 76। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा एवं भरतपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कि आगरा एवं भरतपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अपने कौन सा है दोस्तों? NH11 अपने आगरा और भरतपुर को जोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे राज्य के सर्वाधिक राजमार्ग छूते हैं? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे राज्य के सर्वाधिक राजमार्ग छूते हैं? कौन सा राजमार्ग है दोस्तों? इसको तो अपन को जानना पड़ेगा। कौन सा है? NH15 को अपने राज्य के सर्वाधिक राजमार्ग छूते हैं, NH15। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। सबको पता होना चाहिए कि अपने कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क मार्ग से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सड़क मार्ग से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय अपने किस जिले में है? तो अपने किस जिले में है? सबको पता होना चाहिए। जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजमार्ग सिर्फ अजमेर जिले में ही फैला हुआ है? कौन सा राजमार्ग है? कौन सा राज्यमार्ग केवल और केवल अजमेर जिले में ही फैला हुआ है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है अपना दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, NH79A। ये अपने सिर्फ अजमेर जिले में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अपन को एक बात पता लगी, कौन सा है? NH15 है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछ ली, कितनी है बता दीजिए दोस्तों। तो इसकी कुल लंबाई है 890 किलोमीटर। कितनी है? 890 किलोमीटर। वीडियो को जरा सा भी दोस्तों स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मजा आने वाला है और 1-2 प्रश्न तो आपके हर पेपर में छपने वाले हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां है? कहां है दोस्तों? तो आपको सबको पता होना चाहिए कहां है दोस्तों। ये अपने है अजमेर जंक्शन। कौन सा है? अजमेर जंक्शन। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड अजमेर जंक्शन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर अपने अजमेर जंक्शन नाउ के फुलेरा जंक्शन आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है दोस्तों, अब होने जाएगा। कहां पर होने जाएगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अपने 5-15 बाड़मेर में होने जाने वाला है। कहां पर होने जाने वाला है? अपने 5-15 बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के प्रथम भाग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राज्य के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? किस जिले से होकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राज्य के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो अपने किस जिले से होकर नहीं गुजरती दोस्तों? ये अपने सीकर से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस हवाई अड्डे को राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है? कौन सा राजस्थान की किस हवाई अड्डे को राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है? कौन सा हवाई अड्डा होगा वो दोस्तों? वो अपने होगा, कौन सा होगा? उदयपुर। ठीक है दोस्तों। और पहला कौन सा है? अपने जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है? गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है? तो अपने किन जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों? ये अपने केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में सड़कों की लंबाई अधिक है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई अधिक है, किस क्षेत्र में अधिक है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान में सड़कों की लंबाई पश्चिमी क्षेत्र में अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है? कौन सा है दोस्तों? 50% का सही आंसर कौन सा आ जाएगा? तो अपने कौन सा आ जाएगा दोस्तों? NH-15। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अपना दोस्तों अर्धशतक पूरा हो चुका है। 50 प्रश्नों का अर्धशतक पूरा हो चुका है। चलिए अब शतक लगाने की बारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में किन जिलों में छोटी लाइन की रेल अभी भी चलती है? किन जिलों में छोटी लाइन की रेल अभी भी चलती है? बता दीजिए दोस्तों, किन जिलों में चलती है अभी? तो अपने चलती है दोस्तों, अपने धौलपुर जिलों में चलती है। ये छोटा शहर है इसलिए इसमें छोटी रेल लाइन चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? को सही आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय अपने जयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब नहीं आया तो आप सबको, मुझे पता है सबको आता है इसका जवाब। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा कहां प्रारंभ की गई? कहां प्रारंभ की गई दोस्तों? चलिए मैं ही बता देता हूं, मेड़ता सिटी, नागौर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है? तो कौन सा जिला है दोस्तों? वो है उपयुक्त सभी जिले। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस निम्न में से किस रेल मार्ग पर चलती है? किस रेल मार्ग पर चलती है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। तो अपने चलती है अजमेर और दिल्ली रेल मार्ग पर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। कहां पर है? जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 76। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किस जिले से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किस जिले से होकर गुजरता है? तो अपने किस जिले से होकर गुजरता है दोस्तों? ये अपने डूंगरपुर जिले से होकर गुजरता है, NH-8। अगला है दोस्तों, किस राजमार्ग को NH-11 के नाम से जाना जाता है? कौन सा राजमार्ग? अपन को यहाँ पर कुछ शहर दे रखे हैं और कह रहा है प्रश्न में कि NH-11 के नाम से
कौन सा राजमार्ग जाना जाता है? तो बता दीजिए दोस्तों, बड़े उलझन में फंस गए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर। इसको अपने NH11 के नाम से जाना जाता है, याद रखना। आगरा, फिर भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। RSRTC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? RSRTC की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। तो कब की गई थी? 1964 को की गई थी। अभी हमने पीछे बात करके ही आए थे इसके बारे में। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में नैरो गेज लाइन कहाँ चलती है? सबको पता होना चाहिए कहाँ पर चलती है। राजस्थान में नैरो गेज लाइन कहाँ चलती है? सबको पता होना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि राजस्थान में नैरो गेज लाइन कहाँ चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? तो अपने चलती है बाड़ी से धौलपुर, बाड़ी से धौलपुर। अगला प्रश्न है, रेल वाले बाबा के नाम से जाने जाते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि रेल वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं। मुझे तो लगता है कि कई बच्चे तो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो सबको पता होना चाहिए कि दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि रेल वाले बाबा के नाम से किशन लाल सोनी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? किशन लाल सोनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से चलित है किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से चलता है वो किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? ये अपने किस जिले में है सबको पता होना चाहिए कि राजसमंद जिले में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है? महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। ये अपने श्यामनगर मेट्रो स्टेशन अपने महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर मेट्रो में कौन सा स्टेशन भूमिगत है? जयपुर मेट्रो में कौन सा स्टेशन भूमिगत है? कौन सा है दोस्तों जो भूमि के ऊपर है? तो अपने कौन सा है सबको पता होना चाहिए, चांदपोल मेट्रो स्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, NH448 राज्य के एक ही जिले के किन स्थानों से गुजरता है? NH448 राजस्थान के एक ही जिले के किन किन स्थानों से होकर गुजरता है? तो किन किन स्थानों से होकर गुजरता है? किशनगढ़ से अजमेर और अजमेर से नसीराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पीछे भी हम इसका जवाब जान चुके हैं, रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है दोस्तों कि राज्य के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो अपने किस क्षेत्र में है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों को आवंटित नई संख्या के बाद निम्न में से कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है? ये तो दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कौन सा नहीं है। तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो अपने कौन सा नहीं है? NH42 अब राजस्थान में नहीं है, बड़े दुख की बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर मेट्रो चलती है, बताइए दोस्तों जयपुर मेट्रो चलती है कहाँ कहाँ चलती है? फटाफट से बता दीजिए जयपुर मेट्रो कहाँ कहाँ चलती है। तो अपने चलती है मानसरोवर से चांदपोल के बीच में अपने जयपुर मेट्रो चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण गौरव पथ योजना कब प्रारंभ की गई? ग्रामीण गौरव पथ योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये अपने राजस्थान सरकार की योजना है। तो अपने कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, 2014-15 में नवीनतम योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि NH79A नया नंबर इसका है 448 राजस्थान के एक जिले के किन स्थानों से गुजरती है? अभी हमने इसका सही आंसर जाना, कौन सा? किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 40% हिस्सा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा अपने राजस्थान में है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो अपनी कितनी है? 576 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्भया बस योजना कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्भया बस योजना कब प्रारंभ की गई? तो हमने कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये अपने की गई थी 25 मई 2016 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, एक एक बंदे को पता होना चाहिए कि राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अपने सांगानेर जयपुर में स्थित है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किन बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई? किस बड़ी रेल लाइन पर? वह कौन सी बड़ी रेल लाइन है जिस पर भारत देश की पहली रेल बस सेवा 1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई है? तो कौन सी रेलवे लाइन है दोस्तों? वह मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबको पता ही होना चाहिए कि डबोक हवाई अड्डा अपने कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कि यहाँ पर साधनों की पी पा पी लगी ही रहती है। कौन सा है दोस्तों? NH 48 और 58। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से एस सुमेलित का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। यहाँ पर कह रहा है कि एस सुमेलित का चयन कीजिए। एस सुमेलित कौन सा हो जाएगा? कोटा एयरपोर्ट बिल्कुल सही है। जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट बिल्कुल सही है। उदयपुर डबोक एयरपोर्ट, लेकिन ये जोधपुर नाल एयरपोर्ट बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए कि नाल हवाई अड्डा अपने कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा बिल्कुल भी नहीं है? सबको पता होना चाहिए कि राज्य के किस स्थान पर हवाई अड्डा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? भरतपुर में है ही नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? नैरो गेज की अपने जो छोटी लाइन होती है, रेलवे लाइन की जो छोटी लाइन होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? सबको पता होना चाहिए कितनी होती है। सबको पता होना चाहिए कितनी होती है? 0.62 मीटर से लेकर 0.73 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में है? सबको पता होना चाहिए उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में। देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ निर्मित हुआ था? सबको पता होना चाहिए अजमेर राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव किस जिले में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव अपने किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए गंगानगर जिले के जो गांव है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक किस जिले में है? सड़कों का जो घनत्व है, जाल है, वो किस जिले में है सर्वाधिक? तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। राजसमंद जिलों में सड़कों का जाल है। अगला प्रश्न दोस्तों, सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव किस जिले में है? कि मतलब कि सड़कों से जुड़े सबसे कम गांव किस जिले में है? यानी कि कच्ची सड़कें, ऐसा ही होता है कुछ कि सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव किस जिले में है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए सिरोही। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 नया नंबर क्या है? 52 की जिले से नहीं गुजरता? कौन से जिले से नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग 52 किस जिले से नहीं गुजरता? तो अपने किस जिले से नहीं गुजरता? अजमेर जिले से नहीं गुजरता। अपने टोंक, जयपुर, कोटा, इन सभी से गुजरता है। अगला प्रश्न है, राज्य राजमार्ग क्या है? सबको पता होना चाहिए। अब देखो कि राज्य राजमार्ग क्या है। तो क्या है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए कि राज्य राजमार्ग क्या होता है? राज्य के मुख्य मार्ग जो जिला मुख्यालय तथा राज्य के मुख्य शहरों को आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, उनको राज्य राजमार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक लंबा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 68 है। यह किस जिले से होकर नहीं गुजरता? किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो अपने किस जिले से? चूरू जिले से होकर नहीं गुजरता। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी गाड़ी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती? इनमें अपन को 4 गाड़ी दे रखी है। हिमगिरी एक्सप्रेस, पेलन ऑन व्हील्स, मंडोर एक्सप्रेस और पूजा एक्सप्रेस। इनमें से कौन सी गाड़ी अपने राजस्थान से होकर नहीं गुजरी? छोटी गाड़ी नहीं है दोस्तों, रेलगाड़ी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सबको पता होना चाहिए कि अपने हिमगिरी एक्सप्रेस अपने राजस्थान से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरती। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में निजी बस ऑपरेटरों को मांगों पर बस चलाने हेतु स्वीकृति किस योजना के तहत दी गई? तो अपने किस योजना के तहत दी गई? सबको पता होना चाहिए राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अंतर्गत दी गई। यानी कि राजस्थान राज्य में जो निजी बस होती है, उन ऑपरेटरों को, जो ऑपरेटर हैं, उनके जो चालक होते हैं, उनको राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अंतर्गत स्वीकृति मिली हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग टोंक को सवाई माधोपुर से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता भी होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? NH 116। अगला है दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। बस
एक जिले में सीमित है, कौन सा है वो, फटाफट से बता दीजिए कौन सा है दोस्तों। ये अपने है 448। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सांगानेर हवाई अड्डा जो अपने जयपुर में है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था। कब दिया गया दोस्तों, ये अपने दिया गया था फरवरी 2006 को। कब दिया गया था, फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1949 में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई व घनत्व क्रमशः कितना था। वर्ष 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी और उसका घनत्व कितना था। तो हमने सही आंसर क्या आ जाएगा कि 13,553 किलोमीटर तो इसकी क्या थी, तथा 3.96 किलोमीटर और 100 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या थी, घनत्व थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जिला है वो सबको पता होना चाहिए, कौन सा है, जयपुर जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो अपनी कितनी होती है 1676 मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चेतक अपने महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था और उसकी परियोजना कहाँ पर स्थित है, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अपने कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो अपने कहाँ पर इसे बिछवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीटर लाइन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। हम अभी पीछे जाकर अभी देख कर आए थे कि मीटर गेज होती है उसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। तो अपने कितनी होती है दोस्तों, ये अपनी होती है 1000 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर में। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लास्ट प्रश्न तक पहुंच चुके हैं क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है तभी आप यहाँ पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि सड़क नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सड़क नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो अपने कौन सा होगा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ही होगा निश्चित। तो ये थे दोस्तों आपके 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बता के जाएं कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, और नीचे कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।